जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। उत्तर भारत में अमावस्या के दिन और अन्य क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी यह व्रत रखा जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। बरगद का पेड़ अपनी विशाल और फैलती हुई शाखाओं के कारण अमरता और दीर्घायु का प्रतीक है। महिलाएं इस पवित्र वृक्ष की पूजा करके अपने पति के जीवन के लिए भी ऐसी ही दीर्घायु की कामना करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से पुनः वापस लिए थे। तब से ही इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे पूजन व कथा श्रवण आदि करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई 2026 की सुबह 5:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 17 मई 2026 की प्रातःकाल 1:30 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 16 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से लेकर शाम 7:27 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:36 तक रहेगा। राहु काल अशुभ समय होता है, इस समय कोई भी शुभ काम ना करें। और इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून 2026 दिन सोमवार को पड़ेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार कर व्रत का संकल्प लें। फिर पास के बरगद के पेड़ पर जाएं या घर पर गमले में उसकी टहनी लगाकर पूजा करें। पेड़ को जल, हल्दी, कुमकुम और फूल अर्पित करें। इसके बाद पेड़ के तने के चारों ओर 7 या 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें। फिर बरगद के पेड़ को पंखा दिखाएं और अब भोग में भीगा हुआ चना, फल विशेषकर आम और खरबूजा, मिठाई और पूरियां अर्पित करें। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुनें और अंत में आरती करें। पूजा के बाद भीगे हुए चने और पानी का सेवन करके व्रत खोलें और बड़ों और पति का आशीर्वाद लें। इस दिन सास को बायना भी दिया जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।